हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का मिसलेनियस प्रॉब्लम जो था उस पर डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर रखा है। अब ये कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम था जिसे हम लोग लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? द रिलेशन, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। क्या है? द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, ठीक है, कोई रिलेशन आपको एफ एक्स गिवन है और जी एक्स भी गिवन है। तो बोला कि शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट फंक्शन। आपको बोला है कि एफ फंक्शन है और जी फंक्शन नहीं है, तो देखा आपको शो करना है। तो यहाँ क्या गिवन क्या है आपको? ये सॉल्यूशन जो है मैं बताती हूँ। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और कंडीशन आपको दे रखा है। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है? आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, बोल रहा है ये कोई मशीन दे रहा है, ये क्या है, कोई रूल दे रखा है कि मशीन में आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कब देगा? जब बोला है कि एक्स की वैल्यू 0 और 3 ये इक्वल टू है, इट मीन्स 0 और 3 भी इंक्लूड होगा। तो क्या होगा? ये क्लोज इंटरवल होगा। मतलब बोला 0 और 3 के बीच में अगर एक्स की वैल्यू हो, यही दे रखा है, इसका मीनिंग यही है। तो जब 0 और 3 की वैल्यू एक्स एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बिटवीन होगी, 0 भी होगी और 3 इंक्लूड है, तो ये तीनों यहाँ 0 से लेकर 3 तक अगर होगी तो ये वैल्यू क्या दे देगा? एक्स स्क्वायर दे देगा। और फिर 3x भी बोला है कि 3x देगा, तब सेकेंड कंडीशन दे दिया है कि 3x देगा। और ये 3x कब दे रहा है? तो ये 3x देने के लिए बोला है कि x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक हो, मीन्स 3 से लेकर 10 तक। ये बोल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू 3 से 10 के बीच में हो, ठीक है, तब ये फंक्शन होगा। तो क्या ये फंक्शन है? आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू आप डाल रहे हो, x इज इक्वल टू 1, x जब 1 दे रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 1, तो 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 डाल रहे हैं। फिर x इज इक्वल टू 2, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये ऐसे दे रहा है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देनी है कि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। बोल रहा है कि x जो है ये 3 के इक्वल और छोटा हो। यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है ये 3 के इक्वल और 3 से बड़ा हो। कंडीशन 2 दे दिया है, 3 दोनों जगह है, तो आपको चेक करना है कि दोनों कंडीशन पर वैल्यू सेम आ रही है क्या। तो सपोज दैट अगर आप x की वैल्यू 3 ले लें, x की वैल्यू 3 ले ले, तो एफ एक्स क्या देगा? कौन से कंडीशन पे एफ एक्स का काम करेगा? तो आप फर्स्ट कंडीशन पर देख लो, ये 0 से 3 वाले के बीच में, 0 से जब 3 एक्स की वैल्यू आप लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। इट मीन्स यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9। अब बोला है 3 तो यहाँ पर भी है, तो इस कंडीशन को भी चेक करना है। मुझे डाउट बस इसी पॉइंट पर हो रही है, तो बस मुझे बाद बाकी और कोई भी पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, बस x इक्वल टू 3 चेक करने की जरूरत है। अगर वो सही है तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो क्या मुझे फिर अब नेक्स्ट कंडीशन इस पर बोलेंगे? ये भी बोला है कि 3 की वैल्यू और 3 से 10 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, तो 3 पर फंक्शन चेक करने की जरूरत है। तो अगर इस कंडीशन में अगर x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, इस कंडीशन में एफ एक्स क्या दे देगा? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू एक्स, तो एक्स क्या है? 3, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है? 9। तो आपने क्या देखा? कंडीशन चाहे दो दो आउटपुट ये जरूर दे रहा है, लेकिन जब वैल्यू 3 की बात आई, जब 3 इसमें अगर पुट करना है तो वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 9, दोनों कंडीशन में। एक्स स्क्वायर पर भी आपने 3 पुट किया, 9 दिया, और 3x पर भी 3 पुट किया तो 9 दिया। इट इज ये डिफरेंट, अगर जैसे ही डिफरेंट दे देता, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर आप कोई भी फंक्शन दो पॉइंट अगर आप ले रहे हो, तो इसका इमेज, अगर इसका इमेज की बात करें तो ये डबल इमेज नहीं देगा, ये इसमें डबल इमेज नहीं देगा। ये क्या होगा? ये सिंगल ही। क्या है कि अगर इनपुट मशीन में कुछ डाल रहे हैं तो एक ही तरह का ये कुछ आइटम देगा, ये डबल आइटम में नहीं दे रहा है, तो डबल इमेज नहीं देगा। ये जैसे ही इस टाइप का अगर कुछ फिगर अगर बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही तरह दे, दोनों 9 ही दे रहा है। तो इट मीन्स ये फंक्शन एफ इज ए फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन, एफ आपका फंक्शन हो गया।
अब जी की बात बोल रही है कि जी फंक्शन है क्या, तो अब जी की बात करना है तो जी को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर जी को मैं अगर चेक करूं, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ जी को। तो ये जी की जब बात हो रही है तो जी का भी कंडीशन दे रखा है। जी का कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर भी बोल रहा है कि जब ये एक्स की वैल्यू, ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 और 2 के बीच में, इक्वल टू है इसलिए क्लोज इंटरवल, 0 और 2 के बीच में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और फिर यहाँ बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू, सेकेंड कंडीशन में एक्स की वैल्यू 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो सारे पॉइंट तो सही है, लेकिन दो कॉमन पॉइंट 2 है, इसमें भी है, इसी पर लफड़ा कर रहा है। तो मुझे चेक करने की जरूरत किस पर है, इस 2 पर ही चेक करने की जरूरत है। तो आप देखो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कीजिए। x इज इक्वल टू, अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आपको देना चाहिए x, अगर नहीं 2 की बात हो रही है ना, सॉरी मैं 2 पर चेक कर लेती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ इस वाले कंडीशन में, तो gx क्या दे रहा है, gx x का स्क्वायर, इट मीन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या दे देगा 4। और इस वाले कंडीशन के लिए अगर x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो gx क्या दे देगा 3x, इट मीन 3 into 2 क्या दे देगा 6। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू 2 पर ये 4 दे रहा है और ये 2 पर 6 दे रहा है, इट मीन्स आपका आपका इमेज क्या है, आप 2 ले रहे हैं तो ये क्या दे रहा है 4 और 6, एक बार ये 2 दे रहा है एक बार ये 6। तो इस टाइप का जब भी फिगर है तो फंक्शन है ही नहीं। मतलब सेम पर सेम वैल्यू डाल पे दो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कैसे दे सकता है, दो डिफरेंट आउटपुट तो नहीं देगा। तो इस ये d क्या है, d इज नॉट अ फंक्शन, दो डिफरेंट वैल्यू आपको दे दिया तो d फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हो गई। अब नेक्स्ट आपको दे रहा है, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, और ये बोला कि फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या है, आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसमें इतना इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप जो गिवन है f(1.1 माइनस f(1) 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, फंक्शन के अंदर जो भी डाल रहे हैं उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 1.1 डाले तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर फंक्शन के अंदर 1 है तो इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे तो दे दिया हुआ है 1.1 माइनस 1। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1.1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू 1.1 मिलेगी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1.1 माइनस 1 अगर आप कर दे रहे हैं तो 0.1 दे देगा, 0.1। ओके, तो अब आप इसे 1.21 में से अगर 1 माइनस हो रहा है तो 0.21 अपॉन 0.1, 1 है, और ये डेसिमल हटाने के लिए तो इसको कर देती हूँ डेसिमल, डेसिमल ही हट गया तो क्या हो जाएगा, ये आपको इक्वल टू 21/10, इट मीन्स क्या हो गया 1 के बाद 2.1, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.1। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन कर रहा है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो कैसे कैसे हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डोमेन फाइंड करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है इतना इज इक्वल टू 0, इसमें सॉल्यूशन, क्योंकि सपोज दैट मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन 1/x जो होता था, तो इसका अगर हमें डोमेन फाइंड करना होता तो क्या बोलते थे कि कौन ऐसा वैल्यू x का है जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो अगर x की जगह पर अगर आप 0 पुट कर दोगे तो कंट्रोल कर देगा, ये क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव दे देगा। तो जब ये इंफिनिटी दे देता है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पर इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता था, अगर पूरे रियल नंबर में से इस जीरो को अगर माइनस कर दे, इस जीरो को अगर हम लोग माइनस कर देते थे तो वो मुझे क्या हो जाता था, डोमेन मिल जाता था पूरे रियल नंबर में से। तो सिमिलरली यही है कंडीशन, ये तो एक की बात थी जो हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब ये क्या है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हो कि अगर 0 नहीं है तो मैं इक्वल टू 0 करके फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि इस पर है या नहीं। तो ए नेक्स्ट क्या दे देगा, अगर आप इसको सॉल्यूशन करना चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से एक्स स्क्वायर -6x - 2x, -6x -2x फिर +12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x -6 फिर -2 x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 और x -6 इज इक्वल टू 0। इसलिए आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 और 6, x की वैल्यू 2 आई। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 और 6 दोनों अगर आप पुट करेंगे तो इस पर क्या होगा, वैल्यू 0 दे देगा, जिससे फंक्शन नॉट डिफाइंड। इट मीन्स आपको x इज इक्वल टू रियल नंबर में इसमें डोमेन डिफाइन करना है, तो x नॉट इक्वल टू 2 और 6 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 और 6 कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं चाहिए उसको छोड़कर। इट मीन्स पूरे रियल नंबर में से 2 और 6 को अगर आप माइनस कर देते हो, हटा देते हो, तो आपको डोमेन फाइंड हो जाएगा। डोमेन आपका पूरा रियल नंबर है, बट फंक्शन ये 2 और 6 पर नॉट डिफाइंड है। 2 और 6 डालेंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी फिर से दे देगा। तो इसीलिए इसका डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस डोमेन जो आपका होगा ऑल रियल नंबर होगा। बट किस पर फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है, फंक्शन नंबर 2 और 6 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये होल पूरे रियल नंबर्स में से इसको अगर आप हटा देंगे तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगी। इट मीन्स डोमेन इसका ये हो गया। ऐसा कोई भी फंक्शन हो, कहीं भी किसी बुक में हो, तो उसको फाइंड करने का यही यही तरीका है। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। ठीक है, हमने आपको बताया था ये रियल फंक्शन की बात हो रही है। इट मीन्स क्या है, फंक्शन आपको डिफाइंड है कहाँ से, ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है कहाँ, रियल नंबर टू रियल नंबर। और ये बात हो रही है, तो हमने क्या बताया था कि रियल नंबर की बात हो रही है तो रूट के अंदर ये अंडर रूट में या माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस अगर आ जाएगा तो ये रियल नंबर होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स की बात हो जाती है, तो वो अभी आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बात हो जाती है, रियल में नहीं है, तो रूट के अंडर में माइनस नहीं आना चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू कब नहीं आएगी, जब हम लोग सॉल्व करें तो निगेटिव कब वैल्यू नहीं आएगी, इट मीन जब x-1 की वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगी, जब या तो ये वैल्यू 0 हो, रूट 0 अगर हो जाएगा तो ये भी 0 ही देगा, और या 0 से बड़ा हो। जैसे 0 से छोटा होगा ये निगेटिव वैल्यू दे देगी। तो मुझे x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, किसी भी कंडीशन इसका वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर x-1 की वैल्यू 0 से बड़ा हो, तब ये क्या निगेटिव वैल्यू नहीं देगी। तो इसके लिए क्या है, x-1, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से बड़ा। यहाँ पर ये पूरे मैंने x-1 की बात की थी, तो x-1 की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ा। लेकिन उसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो यह वैल्यू 0 आ जाएगी, और 1 से बड़ा करेंगे तो पॉजिटिव ही कुछ देगा। तो इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो इसीलिए डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन जो आपका है, इस डोमेन का वैल्यू आपको क्या दे देगा, इक्वल टू है, इसलिए 1 इंक्लूड है। 1 होगा या 1 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा कहाँ तक होगा इसने क्लियर नहीं किया, तो 1 से बड़ा कहाँ होगा, इन्फिनिटी भी होगा। तो ये 1 और 1 से बड़ा, इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल। तो इस पर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ये क्या होगा, आपका डोमेन हो गया। ठीक है, 1 मिनिमम आपको पता चल गया कि 1 है, और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये आपका फंक्शन का डोमेन हो गया। अब बात हो रही है रेंज की। रेंज की बात हो रही है, तो रेंज कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो रेंज के लिए आप सपोज दैट ये जो गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई एक्स -1,
तो एफ एक्स को तो आप वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एफ एक्स और वाई बोथ आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, स्क्वायर करने से रूट चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, अब मुझे करना है वाई स्क्वायर, वन को इधर ले आती हूँ, प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। अब क्या देख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, और रेंज क्या होता है हमारा, एफ एक्स का जो वैल्यू फाइंड होता है वही मेरा रेंज होता है। क्या डोमेन के लिए तो एक्स एक्स पर डिपेंड होता है, बट रेंज के लिए एफ एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना होता है। तो ये क्या, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स जो है, ये एक्स क्या आप देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ से हमने लिया, यदि हो तो लिख ले इक्वेशन वन, और लिख ले फ्रॉम फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से आपने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया, और ये वन इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वन से वन, वन माइनस वन तो जीरो, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या देख रहे हैं, वाई की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो और जीरो से बड़ा होनी चाहिए। तो ये तो बात मैंने पहले ही बताया था, एफ एक्स की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ा होगा तब ये एफ एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, नहीं तो नेगेटिव पर तो ये आ ही नहीं रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका रेंज, रेंज आपकी क्या हो गई, इंक्लूड है, इक्वल टू है तो इंक्लूड, इसलिए क्लोज इंटरवल में जीरो, और ये क्या बोला है जीरो और जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा कहाँ तक वो भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो जीरो से बड़ा इन्फिनिटी तक ही तो होगा ओपन इंटरवल। तो ये आपका रेंज हो गया और ये आपका डोमेन हो गया। कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोसेस आप देख लीजिए, इसके जगह पर कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है तो वो आप से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 5। अब इसमें क्या मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में एक अलग से ही वीडियो बनाई थी उस पर, तो मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन में कोई भी वैल्यू आप अंदर डाल दो तो क्या बाहर पॉजिटिव बनकर ही निकल जाता है। ठीक है, मॉड जो टूटता है, मैंने बताया था ना मॉड एक्स जो टूटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस एक्स होता है। और कैसे इसीलिए वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव भी डालो तो पॉजिटिव बनाकर निकाल देता है, अगर इसके अंदर माइनस टू भी डाल दो तो क्या होगा, प्लस टू ही बनेगा। कैसे होता है तो सब मैंने बता दिया था। तो ए क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वन है। तो अब आपको क्या इसका रेंज, डोमेन निकलना है ना, हाँ फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोथ। डोमेन क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर देगा तो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देता है, तो इसीलिए डोमेन तो इसका सीधे हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू पूरे रियल नंबर आर, या इसी आर को मैंने और एक तरीका बताया था कैसे लिखने का, पूरे रियल नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कॉमा है। तो इस क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आर, ये पूरा रियल नंबर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज की बात है तो रेंज देखिए, ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन है और मैंने बताया कि मॉड के अंदर कुछ भी आप डालते हैं, पॉजिटिव भी डालेंगे तो पॉजिटिव देता है और निगेटिव भी डालेंगे तो पॉजिटिव बनाकर ही देता है। इट मीन्स मॉड के बाहर निकलने के बाद निगेटिव का कोई जगह नहीं है, निगेटिव नहीं देता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव ही देता है वैल्यू। तो इस जब तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव देगा तो इसमें रियल नंबर ही पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर देगा, मतलब आर प्लस से दे देगा, ये पूरे वैल्यू पॉजिटिव दे देगा आर प्लस। और आर प्लस को आप लिखने का एक और तरीका है जो मैंने बताया था, ये पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव कहाँ से, या तो जीरो वैल्यू होगी या जीरो से बड़ा होगी तभी तो पॉजिटिव होगी, तो जीरो और इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 6, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट एफ इक्वल टू फंक्शन है, एक्स टू आर है, ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब आर टू आर क्या है, ये फंक्शन आपका हो गया रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, यही है इसका मतलब, यही है रियल रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका रेंज आपको बोल रहा है फाइंड करने। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका मतलब क्या है, ये एक्स है और ये वाई है, ये जो देता है तो यही होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई, ये मेरा एक्स है और एक वाई है, तो इस फंक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिखने के लिए एफ एक्स, अगर एक्स के अंदर ये कोई रूल है, और मैंने बताया था फंक्शन क्या है, एक रूल ही होता है, एक्स
अगर इस फंक्शन के अंदर, मशीन के अंदर x डाले तो रिजल्ट क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो दे रहा है। और ये क्या है, y भी, इसको तो fx को हम y भी बुलाते हैं, y इज इक्वल टू fx। तो ये फंक्शन आपको क्या दे दिया है, फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखा रहता है, या तो ऐसे फंक्शन लिख दे, या फिर आपको मैंने बताया था कि कैसे fx, x के अंदर, इस फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट दे रहा है तो ये आउटपुट दे रहा है, मतलब फंक्शन इज अ रूल। यही रूल पे काम कर रहा है कि x के अंदर ऐसे दिया तो ये ऐसे प्रोसेस कर करके दे रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी चीज को ये लिखा है, ये x वाला वैल्यू है, ये y वाला वैल्यू है। तो एफ एक्स इक्वल टू ए ऐसे करके दे दिया है फंक्शन। तो ठीक है, तो ये चीज तो y भी होती है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसे मैं इधर ले जाती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर रही हूँ तो फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई, ऐसे हो गया। तो नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई के देगा, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, ये दे देगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या है, ये बोला कि रियल नंबर से है, तो इतना बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो रियल नंबर की है। अब आपको क्या देखना है, हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज कब होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एफ एक्स पता चलेगा क्या है। ये बोल रहा है इस कंडीशन में कि ये वैल्यू x इज इक्वल टू जो आपको गिवन है अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये जो इसके अंदर की वैल्यू है, ये देखिए ध्यान से, y बाई 1 माइनस वाई, क्या बताया था मैंने कि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो कब निगेटिव नहीं आएगा, जब ये वैल्यू y बाई 1 माइनस वाई की वैल्यू या तो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, या तो वैल्यू जीरो दे दे, या फिर जीरो से बड़ा, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू रूट के अंदर में अगर जीरो होगा फिर भी पॉजिटिव है, या जीरो से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे ही निगेटिव आ जाएगा तो रियल नंबर रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया कि y बाई 1 माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर अपना अपना काम बन जाएगा। तो ठीक है, चलिए। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन है, इस चीज का मतलब, ये जो गिवन है इसका मतलब यही होगा, या तो y बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और या फिर y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। इस चीज को मैं अलग अलग करके लिख ली हूँ। ठीक है, तो ऐसे पर ये वैल्यू देगा। अब आप क्या देख रहे हैं, जब ये जीरो कब होगा, ये पूरा वैल्यू जीरो कब होगा, या तो ये y की वैल्यू आप जीरो डाल दे, अगर y की जगह पर अगर आप जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई 1 माइनस जीरो, इट मीन्स जीरो और 1, जीरो बाई 1 ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा। या तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, किसकी, y की वैल्यू, या फिर क्या, y इज इक्वल टू जीरो, तब ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये पूरे जीरो होने के लिए y की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा तो 1 माइनस 1 नीचे जीरो आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए मुझे बहुत ध्यान से यहाँ देखनी है, इस पूरे वैल्यू जीरो कब होगा, जब y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैंने दिखा भी दिया है कि कैसे हुआ। तो y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये कंडीशन को आप इसको प्रिजर्व करके रखना है पहले अभी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस पर तो हमने देख लिया। अब इसकी बात जो हो रही है इसमें क्या है, जब पॉजिटिव आने के लिए क्या होता है, एक तो प्लस प्लस अगर हो जाएगा तो पॉजिटिव, अगर कोई नंबर है अपॉन में है तो या तो ऊपर प्लस नीचे प्लस तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस, या फिर दोनों दोनों निगेटिव आ जाए, ऊपर नीचे दोनों निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो या तो ये कंडीशन हो या तो फिर ये कंडीशन, तो ये कंडीशन तो हमने ये निकाल लिया, ये कंडीशन की बात आई ये वाली, इट मीन्स
अब आप देख रहे हैं, अब आपको देखना है यहाँ पे कि अब इस कंडीशन की पहले बात कर लेती हूँ मैं। ये वाली तो बात हो गई, अब इसकी मैं बात करती हूँ। y/1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, तो इसका इसका मीन्स क्या है कि y की वैल्यू जो है वो भी 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, इस चीज को मैं तोड़ रही हूँ। y की वैल्यू या तो 0 से बड़ा आ जाए, या 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 1 माइनस वाई जो है ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाए। एंड ये कब की बात मैं कर रही हूँ? प्लस प्लस की, ये कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। दोनों ऊपर नीचे जब प्लस हो जाए, तो या तो प्लस होगा, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा, या तो y ग्रेटर देन 0 हो, दोनों को 0 होगा, या नहीं, यहाँ पर एंड होगा। y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स क्या है? ये y की वैल्यू जो है इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 लेस देन वाई, इस चीज को मैंने ऐसे लिखा। तो बोल रहा है कि ठीक है, हाँ, ऐसे y जो है लेस देन 0 पर भी है। चलिए चलिए, या इसको फिर मैं छोड़ देती हूँ यहाँ से। चलिए, इस चीज को अगर मैं लिख लूँ तो इसे मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, y ग्रेटर देन 0 और एंड ये 1 जो है 1 ग्रेटर देन y, यहाँ पर है 1 की वैल्यू ग्रेटर देन y। तो y क्या है? बोला है कि 1 से लेस देन होनी चाहिए। इट मींस ये दोनों को अगर मिला दे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, 0 लेस देन y और y लेस देन 1, इस दोनों को अगर मिलाए। ये बोला है कि y की वैल्यू 0 से बड़ा होनी चाहिए, तो ठीक है, y की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। और ये बोल रहा है y की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस दोनों को इकट्ठे मैं ऐसा लिख दी हूँ। ठीक है, ये पहला कंडीशन तो आपने देख लिया, इस चीज का आया है। दूसरा कंडीशन मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इसका, तो अब ये कंडीशन का काम तो हो गया, दोनों ऊपर नीचे प्लस प्लस हो। अब ये नेक्स्ट वाला बात हम लोग कर रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे अगर माइनस माइनस हो, अगर ये वाला कंडीशन ना होकर ये अगर दोनों माइनस माइनस होता, तो फिर क्या होता? तो ऊपर भी माइनस होता और ये भी माइनस। इट मीन्स ये माइनस कब होगा? जब लेस देन 0 होगा। तो ये उस इस कंडीशन के लिए आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, या फिर y लेस देन 0 होता तो नेगेटिव ऊपर में आता, या फिर 1 माइनस वाई जो है, ये 1 माइनस वाई ये भी क्या हो जाता? लेस देन 0 होता। एंड ये एंड दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस आने पर एक प्लस केस आता है। तो ये इस कंडीशन के लिए मैंने तोड़ा है। तो ये y लेस देन 0 पर बात हो रही है, और एक 1 माइनस वाई लेस देन 0। इट मीन्स क्या हो गया? ये तो y लेस देन 0 है ही, और ये क्या हो गया? 1 1 लेस देन y, ये बोल रहा है। और क्या है? y लेस देन 0 एंड 1 लेस देन y। आप देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहा है? y की वैल्यू, ये बोला है कि y की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या बोला है कि 1 की वैल्यू, y की वैल्यू 1 से छोटा होनी चाहिए। और ये बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो 1, ये y की वैल्यू 1 से बड़ा, ये कंडीशन बोला है, ध्यान से दीजिए। ये कंडीशन बोला है कि y की वैल्यू 1 से बड़ा y की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये बोला है कि 1 से छोटा होनी चाहिए और 0 से बड़ा होनी चाहिए। और ये बोला है कि y इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो y लेस देन 0 है, y लेस देन पर तो हमारा पूरा वैल्यू नेगेटिव ही दे रहा है। यहाँ पर बोला है कि y लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो। कंडीशन यहीं पर फेल हो रहा है। ये पूरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ा, लेकिन ये दोनों कंडीशन मिलाकर क्या बोला है कि y की वैल्यू छोटा होनी चाहिए, 0 से छोटा। तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया। ये निगेटिव निगेटिव जो ऊपर वाली बात हमने ली है, दोनों निगेटिव निगेटिव, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। और ये वाले कंडीशन मेरा सही हो गया जो प्लस प्लस लिए थे। तो इससे आप क्या देख रहे हैं? ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसलिए इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये जो लिखे हैं 0 लेस देन y लेस देन 1, और यहाँ पर इक्वल टू की बात हो रही है, तो 0 लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन 1, ये मेरा
कंडीशन ये मेरा फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज को आप, ये मेरा रेंज है, रेंज क्या हो गया, तो इक्वल टू की बात हो रही है तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो और वन, वन की तरफ से वन इक्वल नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल वन है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, जीरो और वन। जीरो से वन के बीच में जीरो इंक्लूड है, वन इंक्लूड नहीं है। तो ठीक है, ऐसे करके हम लोग इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये 6 तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्या दो कोई फंक्शन दे दिया, एफ एक्स दे दिया और जी एक्स दे दिया, तो फाइंड करना है एफ प्लस जी। तो ये तो बहुत इजी है कि एफ एक्स आपको गिवन है और एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको फाइंड करने हैं। तो ये आप कैसे फाइंड कर लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स प्लस वन और प्लस जी एक्स की वैल्यू, तो जी एक्स क्या है, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स और एक्स, थ्री एक्स और माइनस टू। क्या, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फिर एफ माइनस जी करना है, इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस वन एफ एक्स की और माइनस जी एक्स। जी एक्स क्या दे रखा है, जी एक्स ब्रैकेट में मैं लिख लेती हूँ टू एक्स माइनस थ्री। तो अब ब्रैकेट को आप तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री, क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स और थ्री प्लस वन फोर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी हो गया, और एफ बाई जी, तो ये क्या करना है ऊपर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स, टू एक्स माइनस थ्री, वेयर जहां पर आपको क्या करना है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जी की वैल्यू नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स आपका क्या गिवन है, टू एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स टू एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एंड एक्स नॉट इक्वल टू थ्री अपॉन टू। तो ऐसे आप ये वाला फाइंड कर लिए। तो ऐसे और भी अगर दे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।